सभी इन्वेस्टर्स के दिल में एक ही सवाल है कि क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मैं आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज शेयर करने वाला हूँ। इंडियन आईटी स्टॉक पर प्रेशर जरूर है, हायरिंग स्लो हो चुकी है और एआई रिपीटेटिव कोडिंग से लेकर के टेस्टिंग तक की गई हर चीज को ऑटोमेट करता चला जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या आईटी इंडस्ट्री खत्म हो रही है? जवाब है नहीं, लेकिन पुरानी इंडियन आईटी मॉडल जरूर अब खत्म हो रहा है। सबसे पहले स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं तो भारत के पास दुनिया की सबसे बड़े टेक्नोलॉजी टैलेंट का इकोसिस्टम है। FY26 में इंडियन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का रेवेन्यू लगभग $315 बिलियन और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट करीब 60 लाख प्रोफेशनल्स तक पहुंच जाने का यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से आते हैं इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स, ग्लोबल प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग यूएस यूरोपियन क्लाइंट रिप्रेजेंटेशन और कॉस्ट एडवांटेज। इस इकोसिस्टम को ग्लोबल कंपनीज आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन कुछ वीकनेसेस भी हैं, जैसे कि इंडियन आईटी का जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो मोर एम्प्लॉयज, मोर बिलेबल आवर्स और मोर रेवेन्यू पर फोकस था, लेकिन एआई ने इस मॉडल को पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। जिस प्रोजेक्ट को करने के लिए पहले 100 लोगों की जरूरत पड़ती थी, वहीं पे अब अगर एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं तो 30 से 40 लोग भी उस प्रोजेक्ट को निपटा सकते हैं। इससे एम्प्लॉय ग्रोथ, प्राइसिंग और रेवेन्यू ग्रोथ पर प्रेशर आ सकता है। अब आते हैं कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी काफी बड़ी खड़ी है। 2026 में ग्लोबल आईटी स्पेंडिंग लगभग $6.31 ट्रिलियन और आईटी सर्विसेज स्पेंडिंग लगभग $1.87 ट्रिलियन तक पहुंच जाने की एक्सपेक्टेशंस है। इंडियन आईटी के लिए जो इंपॉर्टेंट फ्यूचर ग्रोथ एरियाज है वो है एआई इंप्लीमेंटेशन, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। एआई डेफिनेटली पुराने जॉब्स को खत्म कर रहा है, लेकिन कुछ नए रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी क्रिएट कर रहा है। अब आते हैं आईटी इंडस्ट्री के सामने थ्रेट्स पे, तो सबसे बड़ी थ्रेट है एआई से रिपीटेटिव जॉब्स का ऑटोमेशन। क्लाइंट्स लोअर प्राइसिंग की डिमांड कर रहे हैं। हाई वैल्यू एआई और कंसल्टिंग जॉब्स अभी भी यूएस में सेंटर्ड है और इंडियन आईटी कंपनीज जो कि छोटी कंपनीज है, उनके सामने स्पेशलाइज्ड टैलेंट के बिना पीछे रह जाने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग जॉब्स पर प्रेशर रहेगा, लेकिन एडवांस टेक रोल्स की डिमांड बढ़ सकती है। यूएस आईटी इंडस्ट्री भी खत्म नहीं होगी। ट्रेडिशनल कोडिंग जॉब्स खत्म हो सकती है, लेकिन एआई, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स और एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हाई वैल्यू जॉब्स बढ़ सकती है। फ्यूचर ह्यूमन वर्सेस एआई का नहीं है, फ्यूचर है एआई स्किल्ड प्रोफेशनल्स वर्सेस दोज हु फेल टू अडैप्ट टू एआई। इंडियन आईटी इंडस्ट्री काफी हद तक यूएस टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग पर डिपेंड करती है। जब अमेरिकन कंपनीज क्लाउड, एआई, बैंकिंग सॉफ्टवेयर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर खर्च बढ़ाती हैं, तभी इंडियन आईटी इंडस्ट्री को फायदा होता है। लेकिन जब प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, बजट्स कट होते हैं या एआई मैन पावर को कम करता है, तब उसका सीधा असर इंडियन आईटी इंडस्ट्री पर आके पड़ता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी पर कितना खर्च करेगा, सवाल ये है कि अमेरिका किस टेक्नोलॉजी पर खर्च करेगा। तो आईटी इंडस्ट्री में लो स्किल, रिपीटेटिव और मैन पावर हेवी सर्विसेज का एरा अब खत्म होता जा रहा है। जो कंपनीज एआई लेड कंसल्टिंग, प्लेटफॉर्म्स और बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ेंगी, वो फ्यूचर में मजबूत रहेंगी।